पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मैरीना ट्रेंच मानव कल्पना और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों को रोमांचित करता है। इतने रहस्यमय और अद्भुत स्थान पर वैज्ञानिक रिसर्च करने से कई बार बचते हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैरीना ट्रेंच में रिसर्च करना इतना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक क्यों है। मैरीना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और यह जापान और इंडोनेशिया के बीच मैरीना आइलैंड के पास फैला हुआ है। इसका आकार करीब 2550 किलोमीटर लंबा और 69 किलोमीटर चौड़ा है। इसका सबसे गहरा बिंदु, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, समुद्र तल से लगभग 10,984 मीटर यानी करीब 36,000 फीट गहरा है। यह गहराई इतनी है कि अगर माउंट एवरेस्ट इसमें रखा जाए तो भी उसका शिखर पानी के नीचे रहेगा। मैरियाना ट्रेंच का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के आपसी संपर्क से हुआ। यह स्थान वह है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, प्रशांत प्लेट और फिलीपींस सागर प्लेट। प्रशांत प्लेट फिलीपींस सागर प्लेट के नीचे खिसकती है, जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों से चल रही है और इसी कारण यह गहराई बनी है। मैरियाना ट्रेंच का सबसे बड़ा अवरोध इसकी गहराई है। 11 किलोमीटर की गहराई पर दबाव इतना अधिक होता है कि यह मानव जीवन और सामान्य उपकरणों के लिए घातक है। यहाँ पर दबाव लगभग 1000 एटमॉस्फेयर होता है, जो समुद्र सतह के दबाव से 1000 गुना अधिक है। इतने अधिक दबाव में पारंपरिक सबमरीन और उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि रिसर्च करने वाले विशेष सबमर्सिबल्स भी सीमित समय के लिए ही काम कर सकते हैं। मैरीना ट्रेंच में सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, जिसके कारण यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। तापमान भी बेहद कम होता है, जो उपकरणों के संचालन और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती पैदा करता है। इतनी ठंड और अंधकार में काम करने के लिए विशेष तकनीक और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हालांकि वैज्ञानिकों ने समुद्री गहराइयों की खोज के लिए उन्नत उपकरण और सबमर्सिबल्स बनाए हैं, लेकिन मैरियाना ट्रेंच जैसी चरम परिस्थितियों में इनका उपयोग करना बेहद कठिन है। उदाहरण के लिए कैमरे और सेंसर जैसे उपकरण गहराई और दबाव के कारण अक्सर काम नहीं कर पाते। इसके अलावा इन मिशनों की लागत भी बहुत अधिक होती है, जिससे रिसर्च सीमित हो जाती है। मैरियाना ट्रेंच में ऐसे जीव रहते हैं जो पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर नहीं पाए जाते। इन जीवों की संरचना और पर्यावरण को समझना आसान नहीं है। यहाँ पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बारोफिलिक बैक्टीरिया उच्च दबाव में ही जीवित रहते हैं और इनकी रिसर्च के लिए विशेष लैब और उपकरण चाहिए। इनके साथ काम करना वैज्ञानिकों के लिए बेहद कठिन हो सकता है। इतनी गहराई पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। मैरियाना ट्रेंच एक टेक्टोनिक प्लेट्स का संगम स्थल है, जहां भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस क्षेत्र में रिसर्च करना अत्यधिक जोखिम भरा होता है। वैज्ञानिकों को अपने मिशन के दौरान इन खतरों को ध्यान में रखना पड़ता है। गहरे समंदर की इस अनजानी और रहस्यमयी दुनिया में ओशनोग्राफर जैक पिकार्ड और लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स ने 23 जनवरी 1960 में सबमर्सिबल ट्राइस्टे के साथ पहली बार कदम रखा था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने ऐसे नज़ारों का सामना किया जो पहले किसी इंसान ने नहीं देखे थे। गहराई में बढ़ते ही चारों तरफ सिर्फ घना अंधकार और अनजान सा सन्नाटा था। वहां के हर पल ने इंसानी साहस और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी। 4 घंटे और 47 मिनट में सतह पर पहुंचने पर रेत में हुई हलचल की वजह से दोनों कोई तस्वीर नहीं ले सके, लेकिन उनकी आंखों ने जो देखा उस पर लंबे वक्त तक बहस चलती रही। जैक ने खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें एक फ्लैट फेस नजर आई। उन्होंने तुरंत वॉल्स को इसकी ओर इशारा किया।
वॉस ने भी इस मछली को साफ देखा, लेकिन तभी नीचे से निकली रेत उनकी खिड़की के सामने आ गई, जिससे दृश्य धुंधला हो गया। बाद में मरीन बायोलॉजिस्ट ने दावा किया कि मैरियाना ट्रेंच जैसी गहराई और भारी दबाव में मछलियों का जीवित रहना नामुमकिन है। उनका कहना था कि जैक और वॉस ने जो देखा वह शायद कोई और चीज रही होगी, लेकिन अमेरिकी नौसेना के इन अनुभवी अफसरों का कहना था कि जब तक वैज्ञानिक उन्हें गलत साबित नहीं कर देते, वे यही मानते रहेंगे कि उन्होंने एक मछली ही देखी थी। इस ऐतिहासिक मिशन के बाद भी यह सवाल गहराई में छिपा रहा, क्या मैरियाना ट्रेंच में जीवन संभव है? साल 2012 में हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने डिप्सी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी के जरिए 10,989 मीटर की गहराई तक पहुंचकर एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि मैरियाना ट्रेंच के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद साल 2020 में नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री कैथी सल्विन ने इतिहास रचते हुए चैलेंजर डीप को छूने वाली पहली महिला बनने का गौरव हासिल किया। कैथी स्पेस में चलने वाली पहली अमेरिका महिला भी हैं। यह दिखाता है कि चाहे गहराई हो या ऊंचाई, मानव की जिज्ञासा और साहस असीमित है। आज मैरियाना ट्रेंच को अमेरिका के मैरियाना ट्रेंच मैरीन नेशनल मॉन्यूमेंट के तहत एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चैलेंजर डीप में रिसर्च करने के लिए फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया की अनुमति लेनी पड़ती है। इतनी गहराई पर पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वैज्ञानिक मैरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए विशेष ह्यूमन ऑक्युपाइड व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन वाहनों को अत्यधिक दबाव, ठंड और गहरे अंधेरे में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि गहराई के रहस्यों को समझा जा सके। तो दोस्तों, आपको मैरियाना ट्रेंच से जुड़ी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।